हेलो दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं शानदार ट्रिक है जो मेरे बोर्ड में क्वेश्चन लिखे हैं उनको आप बड़े आसानी तरीके से ट्रिक के साथ बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। जैसे इस तरह के आपको क्वेश्चन दे दिया किसी एग्जामिनेशन में तो दे दिया, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं किसी कंपटीशन पेपर में। तो आप लोग कैसे निकाल जैसे लिखा है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों आपको आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। बस जैसे यहाँ पर लिखे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो क्या करना है, पहले 9 गुणे करना। 9 गुणे इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, 9 गुणे और ये 10 करना है। 9 गुणे 10। अगर यहाँ पर 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, कितने भी बोले, 2 बोले तो 10 की घाते 2 बोले। अगर 2 अंकों की संख्या निकालना है तो यहाँ पर 2 में 1 घटा देंगे तो 1 घात लिख देंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 2 अंकों की बोले तो 2 में 1 घटा दीजिए तो 1 बचा, तो पावर 1 लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90। तो हम लोगों का आंसर 90 हो गया, है ना। तो हम लोगों का आंसर 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की कुल हमारी 90 संख्या है। अब 2 अंकों की कहाँ संख्या होती है, 10, 11, 12 लेके 99 तक, है ना। तो हमारी 2 अंकों की कुल 99 संख्या 90 है। तो हमारा कुछ बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर 2 दिखे तो उसमें से 1 घटा के 1 लिख देना है। यहाँ पर कुछ भी संख्या दिखे तो उसमें 1 माइनस करके यहाँ पर उसकी पावर लगा देना है। अब जैसे मैंने ये समझा दिया, थोड़ा सा और देखे जैसे और समझिए। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, अब यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तब 3 अंकों की क्या करना है, आंसर लिखना है और क्या कि 9 गुणे 10 तो ये लिखना है, 9 गुणे 10 है। अब यहाँ पर 3 बोल दिया, मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है ना। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या निकालिए, तो अब 3 अंकों की तो 3 में 1 घटा दीजिए 2, जस्ट उसके पीछे वाला लिख दीजिए। तो बस 9 गुणे और 10 की पावर 2 तो 100 हो गया। तो हमारा 900 हमारा आंसर है ना। ये हमारा 900 आंसर आ गया। तब 3 अंकों की कुल हमारी संख्या 900 है। तो बस इसी तरह करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 लिखा होता कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 लिखते, 9 गुणे 10 की पावर 5 में घटा देते 4। तो 9 गुणे और 4 जीरो लगा दीजिए तो कितना 9, 1 2 3 4, ये हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितनी संख्या बोल रहा है और कितनी बीच में निकालना है। तो यहाँ पर जितना बोलेगा उसमें आप घटा दीजिएगा और 9 गुणे पावर में लगा दीजिएगा। बस इतना आंसर कर लीजिएगा, आपका आंसर हाजिर। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या है। अब ये थोड़ा अलग है। अब क्या बोल रहा है, 100 एवं 300 के बीच, 300 के बीच, है ना। 100 एवं 300 के बीच कितनी संख्या है। तो अब इसको निकालिए आप लोग। क्या करना है, जैसे मान लीजिए बोल देता, मान लीजिए थोड़ा सी देर के लिए रोकिए। अब इसको क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा एग्जांपल 10 से 18 के बीच कितनी संख्या है। 10 से 18 के बीच कितनी संख्या है ना, निकालना है। तो क्या करते हैं आप लोग, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो आप लोग इसको तो 18 तक लिख लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 10 से लेकर 18 के बीच हमारी 7 संख्या है। तो ये 18 तक बोला तो आप लोग तो गिन लिए। अभी हमारा 100 एवं 300 के बीच बोल रहा तो गिनेंगे थोड़ी ना। तो उसको ट्रिक से कैसे करना है, आइए देखिए। तो ट्रिक से आप कैसे निकालेंगे, अब मान लीजिए 100 दिख रहा है और 300, तो इसके बीच का हम लोग डिफरेंट ढूंढेंगे कितना है। इसके बीच का हम लोग डिफरेंट ढूंढेंगे कितना, 100 एवं 300 के बीच डिफरेंट 2 आता है, 200। 100 एवं 300 के बीच हमारा 200 डिफरेंट आ गया। अब क्या पूछा है, 100 एवं 300 के बीच अगर जो आपको बीच दिखे तो डिफरेंट में 1 घटा देना, है ना। समझिए, अगर जो हम लोग क्वेश्चन में के बीच पूछ लिया तो डिफरेंट हमारा जितना है उसमें 1 घटा देंगे, और तक पूछ लिया तो डिफरेंट में 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो अब जैसे 100 एवं 300 के बीच इसमें पूछ रहा है तो डिफरेंट में 1 घटा देंगे। तो 200 और माइनस हमारा बीच पूछ रहा है ना, बीच, तो 1 कर देंगे तो हमारी 199 आंसर।
ये हमारा 199 बड़े आसानी तरीके से आंसर आ गया। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए, मान लीजिए अगर जो यहाँ पर बीच की जगह तक दे देता 100 एवं 300 तक, 100 से 300 तक की कुल कितनी संख्या है, तो अब क्या करते, 100 लिखते और 300, तो इसके बीच का डिफरेंट ढूंढते, 200 का हमारा डिफरेंट है। अब इसमें तक पूछा तो मैंने क्या बताया था कि तक पूछेगा तो एक प्लस कर देना है, तो यहाँ पर 200 में एक ऐड कर दीजिए तो 201, ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर जो आपको बीच पूछे तो एक माइनस कर देना है और तक पूछे तो एक ऐड कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही आंसर आ जाएगा बस। अब जैसे पूछ ले 500 एवं 1000 के बीच कुल कितनी संख्या, तो के बीच पूछ रहा है ना, तो 500 लिख देंगे और ये 1000 लिख देंगे। अब इसके बीच का डिफरेंट ढूंढे कितना है, 500 और 1000 के बीच 500 का डिफरेंट आता है, तो अब इसके बीच पूछ रहा है तो माइनस एक ऐड कर देंगे, तो हमारा 499 आंसर, ये हमारा आंसर। अगर मान लीजिए तक पूछता तो एक ऐड कर देते तो 501 हो जाता है ना। तो अब इसी तरह आप लोग कोई भी संख्या को लेकर हल कर सकते हैं। आप जैसे पूछ लिया 700 से 900 तक कितनी संख्या है, अब ये 700 और यहाँ पर 900 है ना, तो अब ये पूछ लिया। अब यहाँ पर डिफरेंट पहले ढूंढेंगे, अगर जब बीच होगा तब भी डिफरेंट ढूंढेंगे और तक होगा तब भी डिफरेंट ढूंढेंगे। तो 700 और 900 के बीच में हमारा 200 डिफरेंट है और इसमें तक पूछा है तो एक ऐड कर देंगे, तो हमारा 201 आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि आपने चारों सवाल बड़े आसानी तरीके से सीख चुके हैं और बड़े आसानी तरीके से सीख चुके हैं, और आप लोगों को इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में आप लोग 3-4 ट्रिक आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।